वसीम खान वल्द मीर अफजल खान, जगीर अबाई गांव, 3 कनाल अराजी ज़मीन के ऊपर जगीर अबाई गांव में जो फटा हुआ 3/7/2023 को। हम हैदराबाद में थे, हैदराबाद में ही रहते हैं, परअमन लोग हैं, कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है लड़ाई पटों का। हम उधर अपना काम कर रहे थे, हमारे मजदूरों को आए दिन आबिद जावेद धमकाना, हवाई फायरिंग करना, डिम्परियाँ रोकना, बजरी ना उतारने देना, मजदूरों को काम ना करने देना, प्रेशराइज करना। मैंने उनको बोला आप काम बंद कर दें, मैं खुद आऊँगा करवा लूँगा। ईद पे, ईद से चंद दिन पहले मैं अपने गांव चला गया। गांव गया तो वहाँ पर जाकर मैंने खालिद खान से रब्ता किया। उसका ड्राइवर था मुदस्सिर, उसके अलावा वाजिद खान था साबका मेंबर, चंद खान का बेटा। मैंने इनको बोला आप जाके इनके घर पे बात करें, बाबर से बात करें, दूसरे भाई से बात करें कि ये हमें क्यों तंग कर रहा है। इधर 12-13 कनाल ज़मीन बिकी है, किसी ने कनाल लिए, किसी ने 2 लिए, किसी ने 3 लिए, इन्होंने इतराज़ नहीं किया। इन्होंने खुद भी कनाल लिए, 4 दीवारी की, हमने इतराज़ नहीं किया। हम अगर अपनी 3 कनाल पे काम कर रहे हैं तो उनको क्या तकलीफ है। हमने अपने पैसों की ज़मीन ली है, इनका कोई मसला है, मसाइल है, हमें बताएं। आप इनको रोकें कि ये हमारे साथ फड्डा ना करें। हम फड्डा नहीं करना चाहते, हमारे भाई हैं। इस बात का गवाह खालिद भी है, मुदस्सिर भी है, वाजिद इनके चाचा का लड़का खालिद, वो बताएगा कि ये बात वसीम भाई ने बोली है। मैंने कहा हमारे भाई हैं, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं, हम तो 10 दिन के लिए आते हैं ईद पे, हम होते ही हैदराबाद हैं। फिर उसके बाद किसी ने कोई हमारा साथ नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने और भी कई लोगों को बोला, कोई वहाँ से नहीं आया। फिर उसके बाद दोबारा एक जिरगा बैठा चौधरी बरकत के घर पे, जिससे ज़मीन ली, वो भी इनके सगे ताया का बेटा है, परवेज खान। वो था, वाजिद खान था, मैं था और मेंबर साहब थे, नज़ीर मेंबर साहब जगीर वाले। हम 4-5 बंदे बैठे। इन्होंने बोला आप 2 दिन काम नहीं करें, ईद से 2 दिन पहले इनके भाई आने वाले हैं, तो उनको हम बताएंगे, वो समझदार हैं, अच्छे बंदे हैं। 2 भाई इनके जो बड़े हैं वो बड़े सुलझे हुए हैं, वो उनको समझाएंगे, रोकेंगे, तो आप ईद के बाद काम करना। बाबर और मुशर्रफ हैं, वो अच्छे बंदे हैं, उन्होंने कहा कि वो समझेंगे बात को। फिर उसके बाद मैं थाने भी गया। 27/6/2023 को रात 10:05 पे गढ़ी हबीबुल्ला थाने में अजमल खान एडिशनल SHO को मुलाकात की। मैंने मिला, बताई इस तरह मुझे परेशान किया जा रहा है और एक दूसरे के ज़रिए तड़ियाँ दी जा रही हैं कि हम मार देंगे वसीम को, ये वो। तो आप इस पर कार्रवाई करें और आबिद को आप समझाएं, उसको पाबंद करें कि मेरी ज़मीन पे मुझे ना रोका जाए, मेरी जायज़ पैसों की ज़मीन है, मुझे काम करने दिया जाए। और मेरी एप्लीकेशन आप लिखें और मेरी NC काटें। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन लिखी, आधा पौना घंटा हम थाने बैठे, पूरे वर्के की एप्लीकेशन लिखी, सारे मैंने बयान दिया, उसके अंदर अपना बयान रिकॉर्ड कराया और इन्होंने मुझे इत्मीनान दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला हम आपका साथ देंगे और हम उधर फड्डा नहीं होने देंगे और दोनों पार्टियों को समझाएंगे और इसकी तय तक जाएंगे। आप हमें कल तक का टाइम दें। फिर दूसरे दिन हम गए 28/6/2023 को। फिर यासिर खान ने मुझे कॉल की SI ने कि ये दरख्वास्त फॉरवर्ड होके मेरे पास आई है, मैं आबिद खान को लेके आऊँगा, मोबाइल में बिठा के उसको समझाऊंगा, उसको पाबंद करूंगा कि आप लड़ाई ना करें, उससे पहले आप मुझे कोई सबूत दें कि ये ज़मीन आपकी है। मैंने फिर अपनी रजिस्ट्री, इंतकाल, फ़र्ज, गोशारा, स्टाम्प, जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे A से लेके Z तक, वो सारे मैंने थाने में जाके, मेरे साथ 3 बंदे भी मौजूद थे। हम 4 बंदों ने जाके 3-4 इनके इंस्पेक्टर SI सब बैठे हुए थे। अजमल खान को जो एडिशनल SHO थाने में बोला जाता है गढ़ी हबीबुल्ला में, उनको ये सारे डॉक्यूमेंट दिए। फिर उन्होंने उधर बैठ के 15-20 मिनट मालूमात की 2-4 बंदों से, गांव के इधर उधर से, कि भाई ये ज़मीन वसीम की है, इन्हीं की है 3 कनाल ज़मीन। फिर उन्होंने मुझे इत्मीनान दिलाया कि आप काम करें, कोई मसला हो तो आप मुझे फ़ोन करना। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, आप काम करें, आपकी ज़मीन है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है,
कोई भी बात मसला मसाइल हुआ तो आप हमें कॉल करना। दूसरे दिन उसके ईद के चंद दिनों बाद हमने ईद के चौथा या पांचवा दिन था 3 तारीख 7वां महीना 2023 को सुबह 7:30 बजे हम अपनी अराजी ज़मीन पे चले गए जगीर में 3 केनाल पे। उधर मेरे साथ 2 भाई थे मेरे, 2 बिनोई थे मेरे, ठीक है। मेरे एसी कोच का एक कलेक्टर था जो मुझे हिसाब किताब देने आए हुए थे गाड़ी का। ईद पे गाड़ी गांव आई हुई थी मानसरा। हम आपस में बातें कर रहे थे, काम मजदूर कर रहे थे। काम के बाद 2-2.5 घंटे बाद आबिद और जावेद आए, हमारी ज़मीन पर आए। अराजी पर आके मिस्त्री मजदूरों को बोला कि आप काम बंद करें वरना मैं गोली मार दूंगा। तो मैंने आबिद को बोला आप कानूनी कार्रवाई करें, आप स्टे लाएं, पुलिस लाएं। हमारे ठेकेदार ने भी यही बात बोली, मैं ऐसे काम नहीं बंद करूंगा, आप कानूनी तरीके से आए। ये ज़मीन वसीम भाई की है, हम उधर काम कर रहे हैं, आप हमें रोक नहीं सकते, कानूनी तरीके से आए आप। मैंने भी यही बोला तो आबिद ने बोला ठीक है। 10-15 फुट पीछे हट के इसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। उसके कुछ फायर मेरे मुंशी आरिफ बदर जमान को फायर लग गए और उसके बाद आबिद घर की तरफ चला गया फायरिंग करता हुआ और जावेद भी। मैंने उसी टाइम आरिफ को उठाया, अपनी फॉर्चूनर गाड़ी के अंदर पीछे बिठाया। पूरी जगीर की आवाम देख रही थी, मैं उधर से उसको गाड़ी में बिठा के अस्पताल की तरफ रवाना हुआ और एडिशनल SHO अजमल खान को कॉल की कि आप आ जाएं, हमारी जान खतरे में है, मेरे मुंशी को गोलियां लग चुकी हैं, आप जल्दी से पुलिस भेजें। उन्होंने मुझे एतमाद कराया, यकीन दिलाया कि आप बेफिक्र रहें, पुलिस आ रही है जल्दी। 11:23 पे मैंने अजमल खान को कॉल की थी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद 11:27 पे की, 11:29 पे की, 11:30 पे मैं अस्पताल पहुंच चुका था। मेरी गाड़ी की भी लोकेशन है, मेरी भी लोकेशन है और मैं बातें करता हुआ जा रहा हूँ गड़ी हबीबुल्लाह अस्पताल में। वहाँ पे मैं पहुंचा हूँ तो वहाँ पे मैंने आरिफ को अंदर भेजा। CCTV कैमरों में मुझे देखे, उधर एक पुलिस वाला था मोटा सा, उसने मुझे मिला, देखा, उसको मैंने सारा बताया। टोटल आवाम वहाँ पे मुझे देख रही थी। मैं तो आ गया, मैंने तो उधर मौके से आरिफ को जैसी लगी आ गया। उसके बाद जो पीछे मेरे भाई थे, मेरे बिनोई थे, उनके ऊपर इन्होंने असला निकाल के फायरिंग स्टार्ट कर दी। और इनके घर से 20-25 फुट रोड है, रोड के बाद 246 फुट बैक पे हमारी ज़मीन है। कम से कम इनके घर से हमारा 350-400 फुट का फासला है। दीवार के पीछे खड़े होके 350 फुट पे देखा जा सकता है। उसकी वीडियो भी है हमारे पास, उस वीडियो में देखा जा सकता है। ये फायरिंग कर रहे हैं, हमारे बंदे सब नीचे कर रहे हैं सारे। और वो जो बंदा मारा अयाज खान को मारा आबिद ने, जावेद ने। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। मैं मुसलमान हूँ, खुदा मेरे बच्चों पे लाए, खुदा मेरे बच्चों को यतीम करे अगर हमने अयाज खान को मारा हो। ये अपने मुफाद के लिए इस हद तक गिर चुके हैं कि एक बेगुनाह इंसान जिसने हमारी दुआ ज़मीन के लिए शरीक हुए, दुआ की, हमारे साथ खुशियाँ मनाई कि हमको खुशी हुई कि कोई अच्छा डेरा आया यहाँ पे, कोई अच्छे इंसान आए हमारे मोहल्ले में, सामने घर बना रहे हैं। वो बहुत खुश था अयाज खान। उसने बोला मुझे बहुत खुशी है, वो हमारे साथ खड़ा था, मिठाई उसने खाई, बांटी भी है उसने अपने हाथ से, बहुत खुश था। फिर उससे हम 5 किलो मुर्गी कटवा रहे थे मजदूरों के खाने के लिए, वो खुश था। वो इनको समझा रहा था कि आप मत लड़ो, वो अपनी ज़मीन पे काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, उसने बहुत रोका इनको। इन्होंने क्या किया, एक मजलूम को, बेगुनाह को मुझे फंसाने के लिए, अपनी ज़तियात के लिए इस हद तक गिर चुके हैं ये कि एक बेगुनाह को इसने मारा, गरीब को, और बच्चों को यतीम कर दिया। और ऐसे बंदे का साथ देना ये जुल्म है। अगर कोई बंदा इस जुल्म का साथ देता तो वो भी जालिम है, वो भी उसके बराबर कत्ल का हकदार है। क्यों कि अल्लाह पाक सब देख रहा है, अल्लाह को सब पता है किसने मारा, पूरे जगीर को पता है, पूरे गांव को पता है। मैं तो पूरे गांव को पता है, वहां पे मौजूद ही नहीं था, तो मैंने कब मारा अयाज खान को? अयाज खान को आबिद ने मारा है और जावेद ने मारा है।
अयाज खान के बच्चों की कफालत और उनके अखराजात, उनके बच्चों की शादियां, जो मामलात भी हुए वो मैं अपनी सताअत के मुताबिक करूंगा, खुदा की रज़ा के लिए करूंगा। मगर अयाज खान के कातिल मैं नहीं, अयाज खान की बेवा का मुजरिम आबिद और जावेद है, मैं नहीं। अस्सलामुअलैकुम, मैं वसीम खान खनखेल सकना जगीर मरहूम अयाज खान शहीद के ज़ालिमाना कत्ल पर बहुत रंजीदा हूँ। अल्लाह पाक अयाज खान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील करता हूँ कि इस मामले की शफाफ तहकीकात करवाई जाए और कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।